नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय। अभी तक हमने माहेश्वर सूत्रों को और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वो चीजें हमने पहले वाली वीडियोस में की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप सर्च करना माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाए या फिर माहेश्वर सूत्र। तो आपको जो हमारा चैनल होगा एस्टेट लिख करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और अगर आप वैसे चैनल से देख सकते हो तो आपको जैसे ही ये वीडियो मिलती है आप चैनल पेज पर जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हो। अभी तक व्याकरण की 2 क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप अवश्य देखिएगा। तो आइए आज के क्लास में हम शुरू करते हैं वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करवाऊंगी कि जैसे कि कोई भेद दे दिए गए हैं तो कोई भेद के बारे में मैं सिर्फ आपको यही बताती रहूं कि ये भेद है, उनकी डेफिनेशन है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ओनली एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे जो हमारे काम में आएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे, हम भेद के चक्करों में नहीं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण परिचय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण किसे कहते हैं, ये हम सभी को पता होगा, क्योंकि वर्ण परिचय शब्द जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 6ठी कक्षा से ही शुरू हो जाता है। तो वर्ण परिचय, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं? हम वर्ण कह सकते हैं, वर्ण कहते हैं। तो मैं लिख देती हूँ एक बार, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और जिसके अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास अक्षर है यहाँ पर ए, तो क्या आप ए के और टुकड़े कर सकते हो? अगर मान लीजिए मुझे शब्द दे दिया जाए वर्ण, तो मैं वर्ण के टुकड़े कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्ण शब्द में इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम वर्ण शब्द के टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण वर्ण शब्द के कर सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ, कहीं आप ये सोचो कि मैम वर्ण के टुकड़े कैसे कर सकते हैं। वर्ण शब्द बोल रही हूँ मैं, इस वर्ण के या फिर हम इस परिचय के ले तो इनके हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा अ अक्षर है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इन्हीं को क्या कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिनके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 हमारे वर्ण होते हैं। देखो यहाँ पर स्वर वर्ण पहले देखते हैं हम कि स्वर वर्ण स्वर वर्ण हमारे क्या होते हैं, इसकी एक बार मैं डेफिनेशन बताती हूँ आपको, जो हमारी संस्कृत में पूछी जाती है हमसे पेपर में। तो वो क्या हो जाएगी? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या कहा गया है
कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं राजन्ते राज करते हैं, अर्थात जो अपने अधीन ही होते हैं, किसी दूसरे के आश्रित नहीं होते, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अधीन नहीं होते, अपना राज अपने आप चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक व्यंजन वर्ण लिख दिया कै, तो यहाँ पर ये जो व्यंजन वर्ण बना है ये किसकी सहायता से बना है, स्वर की सहायता से बना है, और इसमें स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, ए। लेकिन जो हमारा स्वर वर्ण है वो क्या है, मान लीजिए ये ए है हमारा, तो ये क्या है, ये किसी अन्य की सहायता नहीं ले रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सहायता ले रहा है। अगर आ भी बन रहा है तो क्या कर रहा है, स्वर और स्वर मिलाकर ही आ बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य वर्ण की, जैसे कि व्यंजन वर्ण है या कोई और वर्ण है, उनकी सहायता ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं, जो स्वयं राजन्ते अर्थात जो स्वयं राज करते हैं, अपने ऊपर ही आश्रित होते हैं, किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते, उनको हम स्वर्ण वर्ण बोलते, स्वर वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वर वर्ण के आगे भेद किए गए हैं कि स्वर वर्ण जो है हमारे वो कितने भेद है उनके, और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आइए हम वो सब देखते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण जो हमारा आता है, स्वर वर्ण, इनको किसके आधार पर बांटा गया है, तो इनको हम वैसे बोल सकते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं। क्या है कि स्वर के 3 भेद होते हैं। आप ये सब ये मत समझना कि स्वर संधि के भेद करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर स्वर वर्ण के भेद है। स्वर संधि के भेद अलग होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। स्वर संधि के भेद अलग होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, ये सभी क्या है, स्वर संधि के भेद है। लेकिन यहाँ पर हम स्वर वर्ण कर रहे हैं, तो स्वर वर्ण के सबसे पहले 3 भेद आते हैं मुख्य रूप से, जो कौन कौन से हैं, तो उनको हम करते हैं। स्वर वर्ण के भेद जानने से पहले ये जान लीजिए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। देख लीजिए, स्वर वर्ण संख्या, और ये संस्कृत के आधार पर है। आप हिंदी को इसमें शामिल नहीं करोगे, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग हमारे जो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वो सभी अलग होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे अलग दिए हुए हैं, तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम करते हैं स्वर वर्ण कितने हैं हमारे, तो मैं आपको बता देती हूँ, अलग अलग डिफाइन किए गए हैं हमारे संस्कृत में स्वर वर्ण। तो वैसे मूल रूप से अगर हम मान ले तो हमारे जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। अगर कुल टोटल मान लिया जाए, सीधा पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत के अनुसार, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो संस्कृत का ही आता है, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम स्वर हिंदी के अनुसार करें या फिर संस्कृत के अनुसार। तो हमारे जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 13 स्वर है संस्कृत के अंदर। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, पाणिनि के अनुसार स्वर कितने हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे जो स्वर माने गए हैं वो कितने हैं, 9 है। जैसे कि मैंने माहेश्वर सूत्र करवाए तब बताया था, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी हमारी 9। कौन कौन से ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो हमें ये पता होगा। मैं लिख देती हूँ फिर भी। 9 जो हमारे स्वर है वो कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे क्या है, 9 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे किसके अनुसार है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों के सूत्र कितने दिए गए हैं, तो हमारे टोटल 4 सूत्र दिए गए हैं। कितने सूत्र दिए गए हैं, 4 सूत्र। 4 सूत्रों के अंदर हमें क्या दिए गए हैं, स्वर वर्ण दिए गए हैं, जिनको क्या कहा जाता है, पहले अक्षर से लेकर के अंतिम में चय आता है, और उनको गिन करके हमें इन स्वरों को क्या कह देते हैं, अच कह देते हैं। और अच स्वरों का नाम, जो स्वर का जो अन्य नाम है वो क्या है, अच है। और वो अच किस तरह से पड़ा है, वो माहेश्वर सूत्रों के कारण ही अच नाम पड़ा है। और अगर हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वर्ण है, ये जो वर्ण है,
इनको क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू माहेश्वर सूत्र? तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अल। क्या कहेंगे? अल कहेंगे। और व्यंजन वर्ण है, व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है और व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। वर्ण जो हमारे होते हैं उनको अल कहा जाता है। अब आप पूछोगे मैम वर्णों को अल किस प्रकार से कहा जाता है? तो आप ये सभी देख सकते हैं, ये हमारा माहेश्वर सूत्र का पहला अक्षर है और जब हल अंतिम अक्षर आता है, हल स है हल, तो ये हमारा हल जो अंतिम है, अंतिम सूत्र हल, अगर अंतिम सूत्र हल है हमारा तो ये जो लय है ये उठा करके क्या कर लिया जाएगा? ये यहाँ पर रख दिया जाएगा। और जो वर्ण है वो हमारे वर्ण किन से बनते हैं? स्वर वर्ण से और व्यंजन से ही वर्ण बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर का ए उठाया जाएगा और व्यंजन का लय उठाया जाएगा और यहाँ पर अल शब्द बन जाएगा। और वर्णों को क्या कहा जाता है? वर्णों को अल कहा जाता है। जिस प्रकार से स्वरों को संस्कृत में माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल कहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। सूत्र में कभी कभी जब हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तब हमसे क्या किया जाता है? वर्ण की जगह हमें अल भी दे दिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अल क्या चीज है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अभी हमने माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमने ये जान ही लिया है कि हमारे जो है 9 होते हैं। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, क्या है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमसे पूछ लिया जाए तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर हमारे 21 और 22 होते हैं। ये अगर हमारे सिलेबस में पाणिनीय शिक्षा लगी हुई होती है तो हमसे ये पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण है वो कितने हैं? ये तो हमसे नॉर्मली पूछ लिया जा सकता है क्योंकि हमें वर्ण परिचय भी पढ़ना है। लेकिन हमसे कौन कौन से है ये प्रश्न तभी किया जाएगा जब हमारे सिलेबस में पाणिनीय शिक्षा होगी। तो इसलिए आपको इतनी चिंता करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पाणिनीय शिक्षा है हमारी, पाणिनीय शिक्षा पाणिनीय के जो पाणिनि जी ने लिखी है उनके अनुसार जो स्वर वर्ण है वो कितने हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे 21 और 22। क्या हो जाएंगे? 21 और 22। दो कैसे हैं आप ये पूछोगे तो ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर री को प्लुत भी माना गया है। अगर ये जो री है इसको अगर हम इस प्रकार से भी पढ़े तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 22। और अगर इसको इस प्रकार से ना पढ़ा जाए तो ये हमारा 21 स्वर हो जाएंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं स्वर के भेद कितने हैं। क्या है? स्वर वर्ण जो है उसके भेद कितने हैं? तो सबसे पहले इनको 3 भेद में डिवाइड किया गया है। स्वर वर्ण के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको संस्कृत ये तो हमारे 3 भेद हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में। अगर हमसे हिंदी व्याकरण पूछ ली जाती है तो हिंदी व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं। ये प्लुत की गणना हिंदी व्याकरण में नहीं की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए। जैसे आप कभी कभी आप सोचते हो कि हमने हिंदी में वर्ण परिचय पढ़ रखी है, संस्कृत में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो संस्कृत में पढ़ने की यही आवश्यकता है कि जो हिंदी में वर्णों की संख्या वो अलग होती है, संस्कृत में अलग होती है। और कभी कभी मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें तो हिंदी वाले संस्कृत में वर्ण परिचय हमने पढ़ ही लिया है तो हम हिंदी का क्यों पढ़े। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी में बहुत सारी चीजें जो है वो अलग होती है वर्ण परिचय में। तो आपने अगर संस्कृत के पढ़ रखे हैं और आपके सिलेबस में अगर हिंदी लगी हुई है, जैसे स्टेट में हिंदी 15 नंबर की आएगी, तो आपको हिंदी के लिए अलग से वर्ण परिचय पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है इसके कितने भेद हैं? संस्कृत में 3 भेद है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला ह्रस्व स्वर। यहाँ पर ये री नहीं होगी, मैं ये आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा? रै होगा, रै। हम क्या करते हैं लिखते हुए इसको, जब ह्रस्व लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी री नहीं होती, रै होता है। ह्रस्व नहीं होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये
संस्कृत में होता होगा शायद ह्रस्व इस प्रकार से, लेकिन हिंदी में इसको ह्रस्व ही लिखा जाता है। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आप ह्रस्व को लिखोगे और संस्कृत में री ही आएगा, क्षमा करना। तो ये हमारा ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये आप सभी को पता ही है। ह्रस्व स्वर में जिनमें क्या होता है कि जो जैसे ये है ए, ई, उ, री और री, ये हमारे क्या आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन से स्वर आएंगे, दीर्घ स्वर में वे स्वर आएंगे जो दो वर्णों से मिलकर के बने हो, वो मिलकर के बनते हैं, वो स्वर वर्ण से ही मिलकर के बनते। कहीं आप यहाँ पर लिख दो क्या, ये नहीं आएगा। यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ, आई और औ, ये हमारे दीर्घ में आ जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है प्लुत। प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिसमें तीन मात्राओं का समय लगे, जिसको हम पढ़ते हैं जब, तो ये प्लुत हमारा क्या हो जाता है, जिस प्रकार इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा प्लुत, ये जो वर्ण है ये क्या है, प्लुत कहलाता है। इस प्रकार से हमसे, लेकिन इतना आसान वाला क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे जो पूछा जाएगा वो मैं अभी करवाती हूँ आपको। इनको ही जैसे अभी अभी मैंने लिखा है, तो ये ऊपर वाले ह्रस्व स्वर है, इनको ही हम मूल स्वर कहते हैं। इनको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मूल स्वर किनको कहते हैं, जो किसी अन्य वर्ण को जोड़ करके नहीं बनते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो हमारे संस्कृत व्याकरण में टोटल मूल स्वर 5 है। कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा, ए, ई, उ, री और ये हमारा री। अब आप बोलोगे मैम यही मूल स्वर में क्यों आते हैं, हमारे ये जो ए दिया हुआ है, ओ है, आ है, ये क्यों मूल स्वर में नहीं आते? तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, ये मूल स्वर में क्यों नहीं आते। क्योंकि ये जो है ये किसी की सहायता से बनकर के बनता है। जैसे ये ए बना है तो ये हमारा बना है ए जमा ई से हमारा ए बना है। और अगर हमसे ये बोल दिया जाए ऐ किस प्रकार से बना है, तो ये मैं ऐ बता देती हूँ। ये हमारा बना है ए धन ए, इस प्रकार से ये हमारा ऐ बना है। और अगर हमसे ओ पूछ लिया जाए तो ये ओ किस प्रकार से बनेगा, ए धन ओ। ये गलत हो गया हमसे, ये इस प्रकार से नहीं बनेगा। क्या होगा, ए धन उ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये ऐ बनेगा हमारा इस प्रकार से। और ये सभी सही है। और जो औ बनता है वो हमारा किस प्रकार से बनता है, औ बनाती हूं मैं एक बार। औ बनेगा हमारा ए धन ओ, ये हमारा क्या बन जाएगा, ओ, औ बन जाएगा ये हमारा। और ये हमने देख लिया है, जो ऐ होता है ये हमारा, ये किस प्रकार से बनता है, ये ऐ किस प्रकार से बनता है। और आ हमें पता ही है, आ हमारा किस प्रकार से बनता है, ए धन ए मिला करके हमारा जो है आ बन जाता है। और आ में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए इसमें संधि कौन सी हुई है, तो ये हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। संधि का चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। किसी भी व्याकरण के टॉपिक को लेकर के बिल्कुल इजी से करेंगे, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वही करेंगे। तो अब हमने मूल स्वर जान लिए हैं। तो ये आप कहीं, मैंने ये साथ में लिखवा दिए, कहीं आप ये भूल गए हो कि ये मूल स्वर है, तो ये मूल स्वर नहीं है। ये मैंने इसके एग्जाम्पल में दिए हैं कि ये मूल स्वर क्यों नहीं है। मूल स्वर कौन से होते हैं, जो किसी भी अन्य, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो या किसी की भी सहायता से नहीं बनते। और जो मूल स्वर नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, दो स्वरों को मिला करके बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर नहीं होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर हमारे हो जाएंगे ए, ई, ओ, री, ली। तो ये हमारे 5 मूल स्वर हो जाएंगे। आप साथ साथ लिखते रहिएगा।
और क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके भी बताया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ज्यादा भी मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरी तारीफ करने लग जाओ और इससे फिर मुझे थोड़ा एटीट्यूड आ जाए, ऐसा भी मत करना। लेकिन थोड़ा सा ये बता दिया करो कि मैम क्लास अच्छी थी, हमें अच्छी लगी, हमें समझ में आया। ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरी बस तारीफ ही करते रहो और मैं बस थोड़ा घमंड में आ जाऊं कि हाँ मुझे ही सब कुछ आता है। ऐसा भी नहीं करना है आपको। अब जो है, अब बारी आती है हमारी स्वर वर्णों के अन्य वर्गीकरण की। लेकिन हम इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ये सब चीजें हम नहीं जानेंगे। अब हम सीधा ये जानेंगे कि जैसे हमारे होते हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर और संवृत, विवृत, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब हम अब जानेंगे हमारी इस क्लास में। क्योंकि ये जो है ना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसके आधार पर है, तो ये हमसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमसे सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारे अग्र स्वर है वो कौन कौन से हैं, पश्च स्वर कौन कौन से हैं, संवृत कौन से हैं, विवृत क्या होता है, तो यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमने लघु स्वर और दीर्घ स्वर भी जान लिए हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये हमारे मूल स्वर, मूल स्वर कितने हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इन्हीं मूल स्वरों का अन्य नाम क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा अन्य नाम। क्या हो जाएगा इनका, लघु स्वर। इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। तो ये हमारे अन्य नाम हो जाएंगे। अगर हमसे लघु स्वर पूछ लिए जाए तो भी हमारे 5 यही होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, उ, री और री। और अगर हमसे ह्रस्व स्वर पूछ लिए जाए तो भी यही होते हैं, और मूल स्वर पूछ लिए जाए तब भी यही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इनका नाम ही अलग अलग आपको दिया जा सकता है। और हमसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक स्वर कौन से हैं, तो एक मात्रिक स्वर भी हमारे कौन से हो जाते हैं, यही 5 हो जाते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अगर हमारा ये जो है ए, जो ये ए है, इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या मिलकर बनता है, ए धन ई। तो इसमें क्या है, 2 मात्राओं का समय हो जाता है। तो ये हमारी द्विमात्रिक में गिने जाते हैं। लेकिन ये क्या है, एक मात्रा। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा ए वर्ण है, ए वर्ण, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई भी मात्रा इसकी नहीं होती है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई मात्रा नहीं होती है ए की। जैसे मैंने ख शब्द लिखा है, तो यहाँ पर ख शब्द अगर मैं इसके साथ आ जोड़ूं तो यहाँ पर हमारा खा का क्या बन जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ ए ही जोड़ रही हूँ तो ए के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो ए है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ए अक्षर है इसकी कोई भी मात्रा नहीं है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। अब हमारे आते हैं स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ये कौन कौन से होते हैं मैं ये आपको बताती हूँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है और मध्य स्वर कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अग्र स्वर हमारे आते हैं, अग्र स्वर। फिर हमारे आते हैं दूसरे नंबर पर मध्य स्वर। और तीसरे आते हैं पश्च स्वर। सबसे पहले तो ये आप पूछो कि मैम ये अग्र, मध्य, पश्च ये किस बेसिस पर लिए गए हैं,
तो ये जिह्वा की आकृति के आधार पर लिए गए हैं कि जब हम वर्णों का स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो किस प्रकार से क्रिया कर रही है। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर ही हमारे जो है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर दिए गए हैं। तो अग्र स्वर अर्थात वो होते हैं जो जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है वो आगे के हिस्से का काम करती है। मध्य स्वर वो होती है जब जीभ का बीच वाला हिस्सा हमारा काम करता है, और पश्च स्वर वो होते हैं जो हमारे जीवा के पीछे वाला हिस्सा, हमारे जीवा के पीछे वाला हिस्सा कार्य करता है, वो हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो वे हमारे हो जाएंगे, सबसे पहले हम मध्य स्वर को देखेंगे। मध्य स्वर को देखने से देखो, मध्य स्वर हमारा कौन सा है, ए हमारा क्या है, मध्य स्वर है। क्या है हमारा, ए मध्य स्वर है। इसके बाद जो हमारे आते हैं पश्च स्वर, वो कौन कौन से हैं, पश्च स्वर हमारे हो जाएंगे आ, उ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। इसके अंदर उ बड़ा भी आएगा, ये भी हमारा उ आएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। और अग्र स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे जो शेष रह गए हैं, ई, आई, री, ई, आई, री, ए और आई, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। आप बोल के देख सकते हो, ई, री, ए, आई। तो इसमें क्या है, हमारा जीवा का अगला हिस्सा काम कर रहा है। और मध्य स्वर कौन सा है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आ। तो मैं आपको, अब आप बोलोगे मैम मैं इनको याद कैसे रखूंगा कि ये पश्च स्वर है, ये मध्य स्वर है। तो बहुत बहुत आसान तरीके से बताऊंगी आपको याद किस प्रकार से रखना है। ये हमारे दिए गए हैं अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में सबसे पहले हमारा क्या आता है, नंबर 1, फिर 2, नंबर 3। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले आप सभी को पता चल गया कि मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर है हमारा, मध्य स्वर है हमारा ए। मध्य स्वर कौन सा है हमारा, मध्य स्वर है हमारा ए। और उसके बाद जो है आपको, अगर आपको ये याद करना है तो आप ये याद रखो कि अग्र स्वर नंबर 1, मध्य स्वर नंबर 2 और पश्च स्वर नंबर 3। तो ये जो हमारा 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर, और पश्च स्वर जो है वो क्या है, 3 को आप याद रखो। और 3 को जैसे ही आप याद रखोगे तो आप देख सकते हो, ये जो हमारा ए है ये भी 3 से बना है, ऊ है ये भी 3 से बना है, बड़ा ऊ ये भी 3 से, ओ है ये भी 3 से, और औ है ये भी 3 से ही बना हुआ है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। अब आप जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलोगे कि जो हमारे पश्च स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। आपको बता दिया गया पश्च स्वर की संख्या कितनी है, 3 नंबर। और 3 को याद रख लीजिए, और 3 से जितने भी अक्षर बनते हैं वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है ए, वो आप उसको याद रखें। और जितने शेष बच जाते हैं, जितने भी बच जाते हैं हमारे स्वर वर्णों में, वो सभी हमारे किस में आ जाएंगे, अग्र स्वर में आ जाएंगे। तो वो आपको सभी को ये सब याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं इनका, कि 3 के आधार पर ही आपको 3 याद रखना है। 3 के आधार पर जितने भी वर्ण बनते हैं, वो स्वर वर्ण बनते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। स्वर वर्ण पश्च स्वर वर्ण कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। ये आप याद रखना। आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, समझाने का तरीका समझ लीजिए, कुछ मर्जी समझ लीजिए, बस आपको क्या करना है, याद करना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि सिर्फ आपको चीजें याद रहनी चाहिए, चाहे आप किसी प्रकार से करो। जैसे बोलते हैं ना, चाहे ऊपर लटक के करो, नीचे पढ़ के करो, लेट के करो, कैसे मर्जी याद करो, आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 के आधार पर जो भी स्वर वर्ण, मतलब 3 अक्षरों से जितने भी स्वर वर्ण बनने वाले हैं, वो सभी हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे हो जाएंगे पश्च स्वर। लेकिन ए को छोड़ना है, कहीं आप ए को भी 3 में ही काउंट करके और पश्च स्वर बना दो, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब करते हैं हम इनको कि नासिका के आधार पर हम इनको क्या क्या बोल सकते हैं। तो नासिका के आधार पर हमारे हो जाते हैं
निरअनुनासिक और अनुनासिक। तो निरअनुनासिक क्या होता है, जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, निरअनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक कौन से होते हैं, तो अनुनासिक हमारे होते हैं जिनमें मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है वर्णों का उच्चारण करने में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक या सानुनासिक। तो यहाँ पर निरअनुनासिक में वही सभी वर्ण आ जाएंगे, स्वर वर्ण, जिसमें क्या है, सीधा जिस प्रकार से सीधा हमने ए लिख दिया और आ लिख दिया, और इसी प्रकार से ऑनवर्ड सभी हमने क्या लिख दिए, सभी स्वर लिख दिए। सभी स्वर को लिखने में जहां पर ये नहीं लगी, जहां पर बिंदी नहीं लगी हुई है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, निरअनुनासिक। और जो सानुनासिक होंगे उसके ऊपर क्या हो जाएगी, हमारी बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार लग जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सानुनासिक हो जाएंगे। हमें स्वर वर्णों में सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से यही जानना था। एक भेद और आता है जिनको हम ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो उनको भी अगर हम देखें तो ओष्ठ की आकृति अगर गोल बन जाती है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे हो जाते हैं वृत्ताकार। और अवृत्ताकार कौन से होते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं जिसमें जैसे ए, तो इसमें गोल नहीं बन रहा है। अगर हम ऊ बोल के देखें तो ऊ बोलते ही हमारा मुंह क्या हो जाता है, गोल बन जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृत्ताकार। और अवृत्ताकार कौन सा हो जाता है, अवृत्ताकार हमारा हो जाता है जैसे ए, आ, ई, ए, ये सभी क्या है, अवृत्ताकार। आप इनको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। आप ऊ बोलोगे, बड़ा ऊ बोलोगे, ओ बोलोगे, आप बोल करके देखिए, साथ साथ जोर से मत बोलना, कहीं कभी आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो और जोर से बोलने लग जाओ तो सब पागल समझेंगे। देखो यहाँ पर ऊ, ओ, औ, तो इनमें अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाता है, जो मुख का भाग है वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। लेकिन शेष जितने भी हमारे स्वर बचते हैं, जितने भी हमारे स्वर बचते हैं वो क्या आ जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, ए, आई और री, और इसमें री भी हम गिन सकते हैं। ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाएंगे। और ये किसके अनुसार भेद है, ये ओष्ठ की आकृति की। हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वर वर्णों का उच्चारण, तो जो हमारे होठ है उनकी आकृति किस प्रकार से बनती है वही इसमें गिना जाएगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वही होते हैं जिसमें ऊ, ओ, तो आप मेरे होठ देख सकते हैं, ऊ, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो होठ है वो क्या हो रहे हैं, गोल बन रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, ए, आ, ई, आप बोल के देख सकते हैं, इससे आपका मुंह क्या है, खुल जाएगा, लेकिन वो गोल नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारे अवृत्ताकार में काउंट होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्वर वर्णों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ हमें यही चीजें जाननी थी। कल की क्लास में हम व्यंजन वर्ण को करेंगे कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैंने पहले आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर करवाया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का एग्जाम भी देने जा रहे हो, अभी जैसे 2024 में हमारा 30 तारीख को है, शायद कंफर्म याद नहीं है मुझे, 30 का ही होगा। तो 30 तारीख को जैसे हमारा नेट का एग्जाम है, तो उसमें भी क्या है, नेट के एग्जाम में ये अगर स्वर, मध्य स्वर, ये हमसे किस में पूछे जाते हैं, भाषा विज्ञान के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये हमें पता होना चाहिए। हमने बताया कि जिसमें 3 से अक्षर बने हुए होते हैं, 3 नंबर से अक्षर बने हुए होते हैं, वो हमारे क्या है, पश्च स्वर है। जैसे कि गिनती करें तो हम सबसे पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा हमारा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर तीसरे नंबर पे ही आता है, और 3 के आधार पर जितने भी अक्षर बन रहे हैं, हमारे वर्ण बन रहे हैं, वो हमारे किस में आएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। बाकी के सब हम जो व्यंजन वर्ण हमारे शेष बचते हैं वो सभी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे ये सभी स्वर वर्ण। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको आपके जो भी डाउट है उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।